हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको विमीय विश्लेषण या विमीय सूत्र या फिर डायमेंशनल फार्मूला लिखना सिखाऊंगा। यह क्लास 11th के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और यहाँ तक कि IIT JEE जैसे कंपटीशन में, नीट में भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस तो विमीय विश्लेषण में आप इसमें क्या होता है कि 7 मूल राशियां होती हैं। टोटल 7 मूल राशियां होती हैं। वो मूल राशियां से ही विमीय फॉर्मूले बनते जाते हैं। देखिए 7 राशियाँ कौन कौन होते हैं। 7 राशियों में पहला होता है लंबाई। लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसे लिखते हैं कैपिटल L से। 7 मूल राशियाँ होती हैं जिनमें पहला होता है लंबाई। फिर द्रव्यमान होता है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। लंबाई को कैपिटल L से लिखते हैं और इसे लिखने का तरीका होता है कि बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं। इसको बड़े कोष्ठक में बंद करते लिखते हैं। द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में बंद। फिर होता है समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, मात्रक सेकंड होता है और इसे कैपिटल T से लिखते हैं, बड़ा कोष्ठक में बंद कर देते हैं। मैं आपको एकदम ईजी तरीका बताऊंगा, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, सबका निकल जाएगा। ठीक है। ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन भी होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है। केल्विन या इसे के से लिख सकते हैं या फिर थीटा से लिख सकते हैं, दोनों सही है, जो आपको सही लगे। कई जगह आपको केल्विन के भी दिखेगा, कई जगह थीटा भी दिखेगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसे कैपिटल A से लिखते हैं। छठा होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला और इसे CD से लिखते हैं। एंड लास्ट होता है पदार्थ की मात्रा, मोल। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, इसे मोल से लिखते हैं। तो ये 7 मूल राशियाँ होती हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट 5 ही होती हैं। शुरुआत के 5 ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। आप यही 5 का यूज़ ज़्यादा देखेंगे और ये दोनों ज्योति तीव्रता और कैंडेला का यूज़ उतना कम होता है। चलिए अब आपको मैं विमीय सूत्र, कुछ भौतिक राशियों का निकालना सिखाता हूँ। विमीय सूत्र भौतिक राशियों का निकालते कैसे हैं। चलिए जैसे पहला ले लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई को किससे मापते हैं। लंबाई को L से लिखते हैं, लेंथ है। ये देखिए लंबाई को विमीय सूत्र, जो 7 मूल राशि हैं, लंबाई को मीटर में लिखते हैं, नापते हैं, मात्रक इसे L से लिखेंगे। चौड़ाई भी एक लेंथ ही नापते हैं, इसे भी L से लिखेंगे। तो इसका हो गया L स्क्वायर बड़े कोष्ठक में बंद। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है L स्क्वायर। चलिए दूसरा देखिए, जैसे ले लीजिए आयतन। मैं आपको 25 से 30 इम्पोर्टेंट कराऊंगा, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जो अक्सर आते रहते हैं। आयतन का होता है लंबाई, फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को किससे लिखते हैं, लंबाई को लिखते हैं L से, चौड़ाई को किससे लिखते हैं, मात्रक किसका है L से, और ऊंचाई को भी L से। तो आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला L³ होता है। ठीक है। चलिए तीसरा, घनत्व। घनत्व का क्या होता है, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि m⁴ L स्क्वायर T⁴, ऐसे भी लिख सकते हैं। MLT के फॉर्म में लिखा जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ये दोनों हैं ही नहीं तो उसको लिखते ही नहीं, तो वो भी सही है, ये भी सही है। कई जगह आपको बुक में ऐसे भी कभी कभार मिल जाता है, तो जो आपको सही लगे यही लिखा करिए। जो है ही नहीं है तो उसको क्या लिखना, क्या फ़ायदा है।
तो घनत्व का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? मूल राशियाँ में द्रव्यमान को लिखते हैं m से। ठीक है, आपको एकदम इजी तरीका बताऊंगा, आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ आएगा। द्रव्यमान को लिखते हैं m से, और आयतन आयतन का क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन का क्या होता है? एल क्यूब। ये देखिए अभी निकाला है एल क्यूब, तो m ऊपर ही रहेगा। अब ये एल क्यूब जो नीचे है ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगी, ना, तो ml-3। तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कोई पूछे घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ml-3 लिख देंगे, ml-3। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। चाल का लिखता देते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी किसे लिखते हैं? दूरी क्या होता है? डिस्टेंस। नापने ही हो तो लंबाई l से नापेंगे ना, l। समय को लिखते हैं t, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? LT-1। l ऊपर ही है, t ऊपर जाएगा, तो -1 हो जाएगा, तो LT-1 हो गया। आप कुछ याद कर लीजिए, आप कुछ करते करते विमीय सूत्र, जैसे चाल का आपको कई बार लिखते लिखते याद हो जाएगा। चाल का विमीय सूत्र क्या होता है? LT-1। तो आप हाँ कई बार करेंगे। और यही तरह सेम होता है वेग का। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन किससे मापा जाता है? इसका मतलब क्या होता है? लंबाई होता है लेंथ l, समय का होता है t, तो इसका वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? LT-1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम निकालते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय। अब वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, तो LT-1। ये देखिए अभी निकाला मैंने। वेग का क्या होता है? LT-1 लिख दीजिए। समय का होता है t, तो त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ LT-2। ठीक है, चलिए छठा देखते हैं। छठा निकालते हैं बल का। फोर्स। बल का क्या होता है? द्रव्यमान। फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू, देखिए F = ma होता है। तो बल फोर्स द्रव्यमान मास इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है? विमीय। द्रव्यमान को विमीय सूत्र m से लिखते हैं द्रव्यमान को। और त्वरण का क्या होता है? अभी निकाला मैंने त्वरण का। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन। आप फॉर्मूला याद करिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो विमीय विश्लेषण आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फॉर्मूला नहीं आएगा तभी आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन क्या होता है? LT-1 अपॉन टाइम्स होता है t, तो ऊपर जाएगा LT-2। अभी निकाला भी, ये देखिए LT-2, तो इसका क्या हो जाएगा? mLT-2। आपका फोर्स का याद होना चाहिए, आपका 3-4 याद होना चाहिए, जैसे चाल का, त्वरण का, बल का याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, जैसे कार्य का निकालते हैं। कार्य बराबर क्या होता है? आप पढ़े होंगे, वर्ग = F × d। कार्य वर्ग = बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल लगाकर, बल की जैसे कोई पूछे डेफिनेशन, कार्य क्या होता है? व्हाट इज वर्क? तो बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है। अब बल का क्या होता है? बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल फोर्स = ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बल तो mLT-2 इंटू विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन का होता है ये ना, लंबाई है l, तो उसका विमीय सूत्र क्या होगा? mL²T-2। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? mL²T-2। नेक्स्ट आता है कोण का क्या होता है? कोण का फॉर्मूला क्या होता है?
कोण इज इक्वल टू होता है, कोण इक्वल टू होता है चाप अपॉन त्रिज्या। अब चाप क्या होता है, आर्क। चाप क्या होता है कि जैसे सर्कल है, तो सर्कल में चाप क्या होता है, जो ये होता है ये चाप होता है, इसे चाप बोलते हैं जो निकलता है चाप। तो चाप लंबाई एल ही होगा और त्रिज्या तो रेडियस लंबाई होती है एल, तो एल से एल कट जाएगा, तो इसका विमीय सूत्र कुछ नहीं होता। तो ये विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। तो कोण, कोई पूछे कोण का विमा क्या होता है, कोण का विमाहीन राशि है। कोण की तरह एक होता है, कोणी की तरह होता है जो विमाहीन होती है, विमाहीन राशि में कोण होता है। कोण की तरह एक विकृति भी होती है, विकृति होती है स्ट्रेन होता है, विकृति होती है स्ट्रेन होता है। चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, मतलब लंबाई में परिवर्तन बट्टे ओरिजिनल लंबाई। तो ऊपर नीचे लंबाई होती है, दोनों कट जाते हैं, तो विकृति भी एक विमाहीन राशि है। चलिए कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है कि जो ये कोण बना होता है, जो इन दोनों के बीच कोण बनाता है थीटा, ये होता है कोणीय विस्थापन, यही होता है कोणीय विस्थापन। तो यही थीटा होता है, तो ये कोण के बराबर होता है। तो कोण विमाहीन राशि है, तो इसलिए कोणीय विस्थापन भी विमाहीन होती है। तो कोई पूछे आपसे अगर कोणीय विस्थापन का विमा क्या होता है, तो विमाहीन होता है। नेक्स्ट चलिए, आपके अगर कोणीय वेग पूछे, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। आपने जैसे वेग पढ़ा होगा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो कोणीय में क्या होता है, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय होता है। तो कोणीय विस्थापन एक विमाहीन राशि है, तो इसकी विमा कुछ नहीं होगी, और समय का विमा होता है टी, तो ये जाएगा t-1। तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, t-1। आपने एक सर्कुलर मोशन में आप 11th में अगर आप पढ़ेंगे तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो वहीं से सब फॉर्मूले आते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं, कोणीय त्वरण। जैसे कोणीय वेग होता है, ऐसे कोणीय त्वरण होता है। जैसे उसमें क्या होता है, लीनियर वाले में होता है, जैसे वहाँ पर त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग का विमा भी निकाला मैंने, t-1, समय का होता है t, तो इसका होगा t-2। तो कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र होता है t-2। चलिए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/आवर्तकाल टाइम पीरियड। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है ना, वही फॉर्मूला। तो इसका मात्रक क्या होगा, आवर्तकाल टाइम t होता है, तो फ्रीक्वेंसी का विमीय सूत्र क्या होगा, t-1। चलिए दाब का निकालते हैं। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब इज इक्वल टू होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का विमीय सूत्र होता है, अभी मैंने बल का लिखा था, F इज इक्वल टू ma होता है, द्रव्यमान का m होता है, और त्वरण का होता है t-2। तो बल का क्या होगा, mlt-2, और क्षेत्रफल का होता है l स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो l स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml-1t-2, ml-1t-2 की देखिए l स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो एक l ऊपर है, तो +1 -2 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो दाब की तरह ही
कुछ भौतिक राशियां हैं कुछ जिनका विमा सूत्र सेम होता है, जैसे ये प्रत्यास्थ गुणांक, प्रत्यास्थ गुणांक, प्रत्यास्थ गुणांक आप इसे पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में, क्लास 11 का सेकंड पार्ट का पहले चैप्टर होता है, उसमें होता है प्रत्यास्थ गुणांक। उसका भी विमीय सूत्र ML_T-2 ही होता है, ये पता होना चाहिए। प्रतिबल, ये भी काफ़ी आता है। प्रतिबल का क्या होता है? ML-1T-2 होता है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्थ गुणांक F/A=Y∆L/L होता है। हुक्स लॉ होता है, आप जब पढ़ेंगे पता चलेगा आपको। दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, प्रत्यास्थ गुणांक, दृढ़ता गुणांक को ईटा से लिखते हैं। सब का विमीय सूत्र क्या होता है? ML-1T-2। जितना मैंने यहाँ पर लिखे हैं भौतिक राशियाँ, सब का विमा क्या होता है? ML-1T-2 होता है। चलिए आगे, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो सब हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं पता रहेगा नहीं होगा। द्रव्यमान इनटू वेग, पढ़े होंगे ना, P=mv, P=mv। तो द्रव्यमान का होता है मास m, वेग का होता है, वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन को लिखते हैं L, समय को T, तो LT-1, LT-1 आपको याद हो जाएगा। धीमे धीमे आप करते जाएंगे, आपको सब याद हो जाएगा। जहाँ 3-4 बार करेंगे आप वेग का, से वेग का LT-1, चाल का भी LT-1 होता है, त्वरण का LT-2 होता है, फोर्स का होता है ML-T-2, कार का होता है ML²T-2। तो मैं करता रहता हूँ ना, मुझे याद हो गया। तो आप भी करेंगे, आपको भी याद हो जाएगा करते करते। ML-T-1। चलिए नेक्स्ट, आवेग, आवेग होता है F/F/dt, इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम। अब बल का क्या होता है? बल का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का LT-2, तो फोर्स क्या होगा? ML-T-2। तो फोर्स का विमीय सूत्र होता है ML-T-2, समय का t होता है तो ML-T-1। ये देखिए यहाँ दोनों का विमीय सूत्र सेम है, रेखीय संवेग और आवेग का दोनों का विमीय सूत्र सेम है। चलिए नेक्स्ट, शक्ति, पावर, शक्ति होता है कार्य अपॉन समय। शक्ति P=W/T फॉर्मूला होता है ना। तो कार्य क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, विस्थापन को डी से लिखते हैं। तो फोर्स का क्या होता है? ML-T-2 और इसका होता है L। तो कार्य का फॉर्मूला होता है मतलब विमीय सूत्र ML²T-2। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? ML²T-2 और समय का होता है T। तो शक्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा ML²T-3। नेक्स्ट होता है, आपने गुरुत्वाकर्षण में एक फॉर्मूला होता है F=G(m1m2)/r²। जब दो मासेस होते हैं उनके बीच फोर्स लगता है, फोर्स G(m1m2/r²। तो इसमें जो G होता है ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यही G का पूछता है, यही G का विमीय सूत्र पूछता है और मात्रा की पूछता है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 करे कुछ होती है। तो यहाँ G का निकालते हैं, तो G क्या हो जाएगा? G=F/r²/m1m2। तो विमीय सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक मतलब सब जगह एक समान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? फोर्स कितना होता है? ML-T-2
और लेंथ का ये आर मतलब दूरी होता है, लेंथ एल स्क्वायर अपॉन मास का m1 m, इसका m और इसका m, दोनों का mm हो गया तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर एक m है तो m-1 l क्यूब t-2। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र होता है m-1 l क्यूब t-2। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश की ऊर्जा। प्रकाश की ऊर्जा E इज इक्वल टू होता है h न्यू। आपने पढ़ा होगा E क्या होता है? एनर्जी होती है। h क्या होता है? प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड से कुछ होती है, और न्यू होती है आवृत्ति। तो यहाँ पर प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का विमेय सूत्र h का पूछता है तो E/न्यू हो जाएगा। एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का होता है ml² t-2। कार्य, ऊर्जा, वर्क वही तो है, इनटू समय। आवृत्ति का होता है t-1। आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। f लिखो या म्यू लिखते हो 1 टाइम पीरियड आवर्तकाल, तो t-1 हो जाएगा। t-1 रख देगा तो ये इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? ml² t-1। तो प्लांक कांस्टेंट का विमेय सूत्र क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। ml² t-1 होता है। ठीक, चलिए जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण से I बराबर होता है mr²। तो I का विमेय सूत्र पूछता है तो m का मास है m, कैपिटल M, लंबाई l² होता है तो उसका विमेय सूत्र हो जाएगा ml²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, श्यान बल होता है। श्यान बल, श्यान बल का विमेय सूत्र, विस्कस फोर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। F क्या होता है? फोर्स होता है, 6 पाई कॉमन कांस्टेंट होता है, ईटा श्यानता गुणांक होता है, R होता है रेडियस, और V क्या होता है? सीमांत वेग या लिमिट, सीमांत चाल, लिमिटिंग वेलोसिटी। चलिए यहाँ ईटा का विमेय सूत्र पूछता है तो ईटा क्या होगा? F/6 पाई RV। तो फोर्स का क्या होता है? mlt-2। 6 पाई तो कांस्टेंट से कुछ नहीं होगा, ये R क्या, त्रिज्या लंबाई L हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होती है? lt-1। तो m तो रहेगा ही, m पे कोई दिक्कत नहीं होगी। L से L कट जाएगा तो L ऊपर जाएगा तो l-1, एक टी से एक टी कहते हैं t-1। तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा? ml-1 t-1, ml-1 t-1। चलिए नेक्स्ट, विद्युत धारा का, धारा Q इज इक्वल टू IT होता है। तो I की वैल्यू क्या होती है? Q/T। विद्युत धारा का तो एम्पियर ही होता है। विद्युत धारा नहीं, विद्युत आवेश, गलत लिख दिया, विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश Q इज इक्वल टू IT होता है। तो एम्पियर को पता है ना, एम्पियर का तो A होता है, उससे क्या, उस पर क्या पूछना है? एम्पियर का A हो जाएगा और टाइम का T हो जाएगा, तो इसका होता है AT। तो विद्युत आवेश का जो विमेय सूत्र क्या होता है? AT होता है। अब नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है F/Q। तो इसमें E का विमेय सूत्र पूछा है तो E का विमेय सूत्र क्या होगा? फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है mlt-2, और Q का विद्युत आवेश का क्या होता है? AT। अभी निकाला ऊपर देखिए, इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? mlt-3 A-1। m तो ऊपर है ही है, l है ही है, mlt ऊपर गया, -1 गया, -3, mlt-3 A-1 हो गया। चलिए 26 पे जाते हैं, वैद्युत विभव।
वैद्युत विभव। V इज इक्वल टू होता है W/Q। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q। विद्युत विभव इक्वल टू कार्य अपॉन आवेश। कार्य कितना होता है? कार्य का अभी मैंने निकाला था, क्या होता है? mL²T-2। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। बल क्या होता है? mL/T-2। विस्थापन होता है L, तो mL²T-2 अपॉन आवेश का भी निकाला मैंने AT, तो जाएगा ये mL²T-3 A-1। चलिए 27 में आता है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट। Q इज इक्वल टू होता है ml। L यहाँ पर होता है लैटेंट हीट, यहाँ इसका भी सूत्र पूछता है Q/m। तो आप ये क्या है? ऊष्मा है, हीट है, एनर्जी है, वर्क। इसका भी सूत्र क्या होगा? mL²T-2 और मास का क्या होगा? m। तो m से m कट जाएगा, तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा? L²T-2। तो लैटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा की विमी सूत्र क्या होता है? गुप्त ऊष्मा की विमी सूत्र होता है L²T-2 होता है। विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर mc∆T ms∆T होता है। m होता है मास, Q होता है ऊष्मा ऊर्जा और T होता है समय, जानते ही हैं। तो यहाँ पर S होता है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, इसका विमी सूत्र पूछता है Q/m∆T। तो Q कितना होगा? mL²T-2 ms∆T टेम्परेचर होता है। ∆T क्या होता है? टेम्परेचर अपॉन m। टेम्परेचर को लिख सकते हैं K से, लिख सकते हैं थीटा से, लिख सकते हैं थीटा से, लिख लेते हैं थीटा से। तो m से m कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा mL²T-2 θ-1 या K-1 जो आप लिख सकें। तो विशिष्ट ऊष्मा का विमी सूत्र क्या होता है? ये होता है। चलिए 29 नंबर में आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम 10th में तो पढ़ा ही होगा। V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर प्रतिरोध रेजिस्टेंस का पूछता है विमी सूत्र, V/I होता है, ठीक है। अब V क्या होता है? आपको पता है V इज इक्वल टू होता है W/Q। अब V का पहले विमी सूत्र निकालो, क्या होता है? W का क्या होता है? W का क्या होता है? वर्क होता है mL²T-2। आप रट जाएगा, बार बार करने से याद हो जाएगा। और Q का होता है AT होता है। तो V का क्या हो जाएगा? mL²T-3 A-1। mL²T-3 A-1 एम्पियर का A हो जाएगा। इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा? mL²T-3 A-2। mL²T-3 A-2। चलिए लास्ट विमी सूत्र, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। μ0 ε0 की वैल्यू होती है 1/c²। μ0 क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता और ε0 होती है निर्वात की विद्युतशीलता। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका विमी सूत्र पूछता है, तो μ0 ε0 का विमी सूत्र ये होता है 1/c²। 1/c क्या होता है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, इस चाल का क्या होता है? LT-1 का होल स्क्वायर। तो जब 1/L²T-2, उसका विमी सूत्र क्या होगा? L-2T²। तो μ0 ε0 की वैल्यू क्या होती है? 1/c²। इसका विमी सूत्र क्या होता है? L-2T²। ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं काफ़ी, जैसे IIT JEE करके उसमें तो काफ़ी आते हैं क्वेश्चन। और एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसी बार आया था कंपटीशन एग्ज़ाम IIT JEE में, कि पूछा था उसमें B/μ0 की विमा पूछी थी, कि विमा। तो B क्या होती है? B होती है चुंबकीय क्षेत्र में। B उसको फॉर्मूला होता है μ0 Ni होता है, μ0 Ni/μ0। N होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होती है। जब μ0 कट जाता है,
स्मॉल एन की जगह होता है कैपिटल NI/L। एन होता है नंबर ऑफ टन्स, कितने नंबर ऑफ टन है, इसकी बीमा कुछ नहीं होती है। इसका A होता है एम्पियर का A, और लेंथ का L होता है, तो L-1 इंटू A। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट बीमे सूत्र हो सकते थे सारे मैंने आपको लिखा दिए, करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाय बाय।